नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रेमा चौधरी। आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूं। आज मैं आपको बताने जा रही हूं डॉक्टर स्पसलर की बायोकेमिक मेडिसिन में से एक काली म्यूरेटिकम के बारे में। काली म्यूरेटिकम या काली म्यूर जो होता है वो पोटेशियम क्लोराइड नामक खनिज तत्व से बना होता है और यह खनिज जो है हमारे शरीर में रक्त में फाइब्रिन को बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और फाइब्रिन बहुत ही उपयोगी तत्व होता है। इसकी कमी से जो है कई तरह के लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि काली म्यूरेटिकम या काली म्यूर दवा जो है हम कौन कौन से लक्षणों के आधार पर किन किन बीमारियों में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पूरा जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। होम्योपैथी से संबंधित सभी जानकारी के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। डॉक्टर स्पसलर की बायोकेमिक मेडिसिन में से एक है ये काली म्यूरेटिकम। और काली म्यूरेटिकम जो है प्रदाह की दूसरी अवस्था यानी इन्फ्लामेशन की सेकंड स्टेज की मेडिसिन है। जिस तरह से एकोनाइट, बेलाडोना और फेरमफास जो है प्रदाह या इन्फ्लामेशन की फर्स्ट स्टेज में दी जाती है जब एक्जुडेशन स्टार्ट नहीं हुआ रहता है, उसी तरह से काली म्यूरेटिकम जो है प्रदाह की दूसरी अवस्था में यानी जब सूजन, जलन, दर्द, तापमान, दर्द के साथ में वहां पर अगर स्राव इकट्ठा हो जाए सूजन वाली जगह पे, चाहे वो शरीर के किसी भी जगह का प्रदाह क्यों न हो, अगर वहां पे स्राव बनना चालू हो जाता है, एक्जुडेशन स्टार्ट हो जाता है, तो ऐसे इन्फ्लामेशन की सेकंड स्टेज में जब एक्जुडेशन या स्राव बनना स्टार्ट हो जाए तो काली म्यूरेटिकम जो है वो देनी चाहिए। काली म्यूरेटिकम मेडिसिन जो है वो किसी भी तरह की प्रदाही अवस्था हो चाहे कहीं भी हो, अगर फर्स्ट स्टेज जो है वो आगे बढ़ के सेकंड स्टेज में पहुंच जाती है तो उस स्थिति में देना है। जैसे टॉन्सिल्स अगर है तो क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस की अच्छी मेडिसिन है। जब एक्यूट टॉन्सिलाइटिस बेलाडोना, एकोनाइट, फेरमफास जैसी दवाइयों से सबसाइड हो गया हो लेकिन टॉन्सिल्स में इनलार्जमेंट है यानी टॉन्सिल्स बहुत ज्यादा सूजे हुए हैं और उनकी स्वेलिंग की वजह से खाने में सांस लेने में भी दिक्कत हो रही हो, तो इस तरह के टॉन्सिलाइटिस जिसमें बहुत ज्यादा सूजन हो और बहुत दर्द हो, ऐसे केसेस में ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसका एक पिक्यूलियर सिम्टम है व्हाइट ग्रे कलर का कोटिंग हो जाना जो है टंग के ऊपर, यानी जीभ पर सफेद या खाकी रंग की, स्लेटी रंग की जो है परत जमी रहती है और ये परत मुश्किल से निकलती है और ये लगभग सभी लक्षणों के साथ में मिलता है। तो जीभ पर अगर इस तरह की परत है या डिप्थीरिया के केसेस में जब गले में व्हाइट ग्रे पैचेस आपको दिखाई देते हैं, यूबुला का सूजन या जीभ में सूजन आ जाए, मसूड़ों में सूजन हो जाए, स्कार्बिटिक गम्स जिनमें मसूड़ों से खून आए या सूजन रहे, दर्द हो, इस तरह के केसेस में अगर इस तरह के व्हाइट पैचेस या जीभ पर जो है सफेद स्लेटी परत आपको दिखाई देती है तब ये इसका एक पिक्यूलियर लक्षण है। और ये जो लक्षण है वो कई तरह की बीमारियों में भी दिखाई देती है। सफेद गाढ़ा स्राव जो है इसका एक पिक्यूलियर सिम्टम है। जितने भी स्राव होते हैं बॉडी में वो गाढ़े, चिपचिपे, गोंद जैसा, चुपकनी और गाढ़ा सफेद रंग का होता है। चाहे वो घावों में हो, बच्चों की छपाकी या फोड़े, फुंसी वगैरह, किसी भी तरह का अगर बॉडी में घाव है जिसमें से गाढ़ा सफेद स्राव निकल रहा हो, उसके लिए ये अच्छी मेडिसिन है। या फिर अगर ये स्राव रेस्पिरेटरी सिस्टम से निकला है, प्लूरेसी, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, कोई भी कंडीशन की अगर सेकंड स्टेज है जिसमें गाढ़ा स्राव निकल रहा है, खखार में बहुत ज्यादा खांसने पर एकदम चिपचिपा गाढ़ा सफेद अगर स्राव आ रहा है, फीमेल्स में सफेद पानी के रूप में जा रहा है जो दूधिया गाढ़ा रंग का है, गाढ़ा सफेद दूधिया कलर का अगर स्राव इस तरह से जा रहा है जो बिल्कुल भी ब्लैंड है, एकदम इरिटेटिंग नहीं है, किसी भी तरह का इरिटेशन अगर इस तरह के ल्यूकोरिया में नहीं हो रहा है तो उसके लिए यह एक अच्छी मेडिसिन है। इपिकाप, फेरमफास, एकोनाइट, इन सब में फ्रेश ब्लड जो है वो ब्राइट रेड कलर का अगर वूज आउट होता है तो हम इस तरह की मेडिसिन चुनते हैं जो फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लामेशन में देते हैं। लेकिन ब्लड इसमें अगर काली म्यूर का जो ब्लड है उसको हम देखते हैं तो उसके लक्षण में क्या होता है कि ब्लड एकदम गाढ़ा ब्लैकिश कलर का होता है, थक्का थक्का आता है और कालापन लिए हुए रहता है, गहरे रंग का होता है। चाहे ये ब्लड जो है नाक से निकले, चाहे खखार से निकले या फिर जो है बवासीर के मस्सों से निकले, इसी तरह का ब्लड रहता है। महिलाओं में माहवारी जो होती है वो अनियमित हो, समय से पहले या समय से बाद में हो,
इस तरह का अगर मासिक स्राव है और वो थक्का थक्का और कालापन लिए हुए जा रहा है, काला और एक गहरा तरह का अगर खून जा रहा है मासिक स्राव में, तो इस तरह के केसेस में काली म्यूर जो है इफेक्टिव है। और साथ ही और भी कई प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए काली म्यूर का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई भी त्वचा रोग है जो दब जाए, जैसे एक्जिमा है जिसके दबने की वजह से अगर मिर्गी हो जाए, तो इस तरह के मिर्गी रोग में जब शरीर में अकड़न हो, जो त्वचा के दानों के दब जाने के कारण उत्पन्न हुआ हो, आंखें बाहर को आ रही हैं, इस तरह से प्रतीत होता हो, तो ऐसे मृगी में भी यह बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। टेबिस डार्सेलिस की यह एक अच्छी मेडिसिन है। टेबिस डार्सेलिस कहने का अर्थ होता है जो स्पाइनल कार्ड होता है उसके डॉर्सल रीजन में जो नर्व्स होते हैं उनका धीरे धीरे डिजेनरेशन होने लगता है, वो जो है नष्ट होने लगते हैं और उनके डिजेनरेटिव स्टेज की वजह से जो है पेशेंट को बैलेंस करने में दिक्कत आती है, कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आती है, लड़खड़ा कर चलने लगता है, डिमेंशिया की स्टेज उत्पन्न हो जाती है, तेज दर्द उत्पन्न होता है और पेशेंट को सुनाई देने में, दिखाई देने में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इस तरह के टेबिस डॉर्सेलिस के केसेस में भी काली म्यूर को इफेक्टिव पाया गया है। काली म्यूर मेडिसिन जो है कॉन्स्टिपेशन की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। कॉन्स्टिपेशन अगर किसी को है, बहुत दिनों तक अगर किसी को स्टूल पास नहीं हो रहा है, तो आप इनिमा देने या कोई दूसरा लक्सेटिव यूज करने के बजाय या कोई पेटेंट देने के बजाय आप काली म्यूरेटिकम 6x पावर में दे सकते हैं। काली म्यूरेटिकम 6x जो है आप 8 ग्रेन 10 ग्रेन की मात्रा में सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी में घोल करके अगर आप पेशेंट को पिलाते हैं, तो उससे पेशेंट की जो कब्ज की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है और उसका पेट अच्छी तरह से साफ हो ही जाता है। काली म्यूर दस्त की भी अच्छी मेडिसिन है। जब पेस्ट्री या वसा युक्त पदार्थ ज्यादा खा लेता है कोई, तो उसकी वजह से अगर किसी को दस्त लग जाता है, तो उसमें अगर दस्त मटमैले रंग का हो, लिवर के स्लगिशनेस के केसेस में जब लिवर अच्छे से काम नहीं करता है, हमारा यकृत सही ढंग से काम नहीं करता है, तो यकृत के सही काम नहीं करने की वजह से जो वर्णक होते हैं, जिनकी वजह से लेट्रिन का कलर येलो होता है, तो वो पित्त वर्णक जो है वो कम हो जाते हैं। तो पित्त की कमी के कारण, इन वर्णकों की कमी के कारण जो स्टूल होता है, मल होता है पेशेंट का, वो हल्के रंग का होता है, उसका जो पीलापन होता है वो हल्का रहता है, या फिर मटमैले रंग के अगर दस्त हो रहे हैं, तो उस तरह के केसेस में ये एक इफेक्टिव मेडिसिन है। किसी को वैक्सीनेशन अगर गलत लग गया हो, तो गलत टीके की वजह से, जिस तरह से साइलिसिया थूजा वगैरह इफेक्टिव मेडिसिन है, उसकी वजह से कोई भी उपसर्ग उत्पन्न होता है, यानी गलत टीका लगने के कारण अगर कोई बीमारी, एक्जिमा आदि उत्पन्न होती है, तो उसके लिए भी यह एक अच्छी मेडिसिन है। पुराने से पुराने सूजन को कम करने, खत्म करने की यह अच्छी मेडिसिन है। सूजन, पैरों में चमकदार सूजन हो, साथ में जो है अगर मूत्र में श्लेष्मा ज्यादा जा रहा हो, म्यूकस ज्यादा जा रहा हो, तो उस तरह के केसेस में ये सूजन को बहुत ही आसानी से कम कर देते। एक्यूट इन्फ्लामेटरी रूमेटिज्म होता है, उसमें एक्यूट इन्फ्लामेशन के सिम्टम्स में आराम मिलने के बाद भी सूजन रह जाता है, सूजन काफी बड़ा हुआ रहता है और इस तरह का सूजन जो है आसानी से सबसाइड होता है इस मेडिसिन की वजह से। जोड़ों में अगर बहुत ज्यादा सूजन आ गया हो, तो इस तरह का सूजन जो है काली म्यूर के इस्तेमाल से निश्चित रूप से ही कम हो जाती है। भले ही दूसरी मेडिसिन उसमें फेल हो गई हूँ, लेकिन काली म्यूर ऐसे सूजन को तेजी से कम करता है। पुराने से पुराना सूजन, पैरों का सूजन या किसी भी तरह का सूजन जो है काली म्यूर के इस्तेमाल से अच्छे से ठीक हो जाता है। काली म्यूर जो है 1 साइडेड पैरालिसिस की भी मेडिसिन है। अगर लकवा किसी एक तरफ के अंग का हो गया हो या फिर फेशियल पैरालिसिस है, चेहरे में एक साइड का अगर लकवा है, तो उसमें भी यह एक इफेक्टिव मेडिसिन है। वैक्सीनेशन के बेड इफेक्ट्स में जिस तरह से थूजा और साइलिसिया इस्तेमाल की जाती है, उसी तरह से अगर किसी को गलत टीका लग गया हो और उसके वजह से किसी तरह के उपसर्ग उत्पन्न हो रहे हों, जैसे कि एक्जिमा वगैरह, तो उसको ठीक करने के लिए भी यह एक बेहतरीन मेडिसिन है। काली म्यूरेटिकम जो है वो स्टिचियन ट्यूब के सूजन, यानी जो कान के अंदर की नली होती है, मध्य कर्ण में जो नलिका होती है जो सूज जाती है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसकी स्वेलिंग की वजह से वो बंद हो जाती है। स्राव और स्वेलिंग के कारण अगर किसी की स्टिचियन नली बंद हो जाती है, तो उसके कारण अगर बहरापन है, तो
तो इस तरह से इनक्योरेबल सा प्रतीत होता हुआ कान का बहरापन जो है, उसमें अगर आप सही समय से इस दवा का इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो बहरापन आता ही नहीं है। डॉक्टर नैस कहते हैं कि इस तरह के बहरेपन को रोकने के लिए उन्होंने बहुत सारे केसेस में इससे सफलता पाई है, और जो है वो पहले 3x और 6x पोटेंसी में इसका इस्तेमाल करते थे, लेकिन 24x में उन्होंने सबसे इफेक्टिव इस मेडिसिन को पाया स्टिचियन नली की ऐसी समस्याओं को ठीक करने के लिए और पेशेंट को बहरा होने से बचाने के लिए। तो दोस्तों, इस तरह के केसेस में 24x के बजाय मैं तो यूज करती हूँ 30x, क्योंकि 24x मार्केट में आसानी से मिलता ही नहीं है, तो इसलिए मैं 30x में इस मेडिसिन का इस्तेमाल करती हूँ। और वाकई कान के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसमें पेशेंट को ठीक से सुनाई नहीं देता रहता है, अंदर सूजन प्रदाह रहता है, गाढ़ा सफेद सा स्राव अगर कान से निकलता है, तो उसमें काली म्यूर को मैंने भी बहुत ही इफेक्टिव पाया है। इपिथेलियोमा प्लेट्स के लिए यह अच्छी मेडिसिन है, चेहरे के ल्यूपस के लिए भी यह एक अच्छी मेडिसिन है, और त्वचा पर किसी तरह का अगर इरप्शन है जिसमें से फोड़े फुंसी वगैरह जो हैं, जिनमें बच्चों की छपाकी है या फोड़े फुंसी है, इन सब में अगर सफेद गाढ़ा सा स्राव निकल रहा है तो उसके लिए अच्छी मेडिसिन है। त्वचा के एक्जिमा या किसी तरह के इरप्शन में अगर आटे के छिलके जैसे अगर निकल रहा है तो ये भी एक इसका प्रमुख लक्षण है। तो इस तरह के आटे जैसे अगर निकल रहा है, सूखा सा ड्राई झड़ रहा है स्किन, तो उसके लिए अच्छी मेडिसिन है। डैंड्रफ अगर प्रचुर मात्रा में इस तरह से आटे के जैसे निकल रहा है तो उसके लिए भी यह एक इफेक्टिव मेडिसिन है। अल्सर्स हो जाए जिनमें बहुत ज्यादा बर्निंग हो, इवनिंग के समय अगर इचिंग बढ़ जाती हो, स्क्रैचिंग से अगर आराम मिलता हो, तो इस तरह के केसेस के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गोनोरिया के क्रॉनिक केसेस में जब मिल्की व्हाइट डिस्चार्ज अगर आता है तो इस तरह के केसेस में आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठंडे और वसादार जो भोजन है उनकी वजह से अपच होने पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आंख आ रहा हो अगर किसी को और आंख से जो स्राव निकल रहा हो वो गाढ़ा सफेद रंग का स्राव हो, रेत के कण आंख में है, इस तरह के महसूस हो रहा हो, तो इस तरह की सूजन के साथ में अगर आंखों से गाढ़ा स्राव निकल रहा है तो उसके लिए भी यह एक अच्छी मेडिसिन है। अगर कोई जल जाता है तो जलने की यह बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। जलने के जो घाव होते हैं, फोड़े वगैरह अगर किसी के जलने से बन जाता है या घाव बन जाता है, तो जलने की सभी अवस्थाओं में जो है यह मेडिसिन बहुत ही उपयोगी है। अगर कोई जल जाता है तो आपको इस दवा का गाढ़ा घोल तैयार कर लेना है और गाढ़े घोल में इस बैंडेज को डुबा करके आप पेशेंट को पट्टी कर सकते हैं। और अच्छी तरह से पट्टी बांधने के साथ अगर आप इंटरनली भी इस मेडिसिन को पेशेंट को देते हैं, यानी अंदर से भी खाने को देते हैं, तो इस मेडिसिन से इस तरह से जले का घाव जो है बहुत ही जल्दी से ठीक हो जाता है। ये तो थी जानकारी काली म्यूर के बारे में। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही आपके जो वैल्यूएबल सजेशंस हैं, कुछ क्वेरीज हैं, तो वो कमेंट करना मत भूलिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए और साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, जिससे कि ये जानकारी जो है ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।